नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। लैंसडॉन गढ़वाल रेजिमेंट राइफल सेंटर के भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड में आर्मी बैंड की धुन पर पासिंग आउट परेड करते हुए 201 अग्निवीर भारतीय थल सेना के अंग बन गए। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडॉन के ब्रिगेडियर विनोद नेगी के नेतृत्व में आयोजित समारोह में अग्निवीरों ने गीता में हाथ रख के देश की आन, बान और शान के लिए कुर्बान होने की शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अग्निवीरों के अभिभावकों ने मनमोहक परेड का अवलोकन किया। भारतीय सेना के अंग बनने पर दूर दराज से पहुंचे अभिभावकों ने जमकर के खुशियां मनाई। इस अवसर पर ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने कहा कि आज यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में अटेस्टेशन परेड हुई है, जिसमें 201 अग्निवीर आज सेना में शामिल हुए हैं और ये सभी अग्निवीर बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हैं और देश की सेवा में और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज ये यहाँ से अपनी बटालियनों के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर आयोजित दिव्यांग राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 89 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजनों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें 25 दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, 32 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 30 स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजन और 2 दिव्यांगजनों के सेवायोजक सम्मिलित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी विश्व दिव्यांग दिवस तक सभी दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर निशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाने और दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन IAS कोचिंग की व्यवस्था कराए जाने की घोषणा की। मंगलवार शाम को नगर निगम कोटद्वार की टीम को गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाना भारी पड़ गया। व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। इस दौरान व्यापारियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। व्यापारियों का माल मत उठाना, मैं बताऊंगा। अरे ऐसे नहीं बोल रहे यार। मामला बढ़ता देख नगर निगम के कर्मचारियों ने वहां से जाने में ही भलाई समझी। कुछ देर बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण भाटिया के नेतृत्व में सभी व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अभियान का जमकर विरोध किया। नगर आयुक्त से वार्ता करते हुए व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण भाटिया ने कहा कि सुबह निगम गोखले मार्ग की पर्ची काटता है और शाम को उन्हीं सब्जी और फल को खदेड़ देता है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। रोजाना चल रहे इस अभियान से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी अवैध फड़ और रेडी वाले हैं उन सबको हटाने की कार्रवाई की गई है, तो उनका जो भी सामान है वो सीज कर लिया गया है, उनके ठेले इत्यादि सीज कर लिए गए हैं और उनके फल सब्जी को भी सीज कर लिया गया है। तो इसी संबंध में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया था, लेकिन यहाँ पर उनसे वार्ता हो गई है तो उन्होंने भी मान लिया है कि वो अतिक्रमण ही है और वो भी अतिक्रमण को हटाए जाने के पक्ष नहीं है। तो इसमें उनके द्वारा भी ये माना गया कि वो भी किसी प्रकार के भी
अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है तो हर प्रकार का अतिक्रमण हटाया ही जाए। हमने उनसे यही कहा है कि वहाँ जो गोखले मार्ग में सबसे बड़ी समस्या आती है, उसमें कई लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वहाँ जितने भी अवैध रूप से जो फर्ड और रेडी वाले हैं वो सारे जो हैं उसमें व्यापारी भी कहीं ना कहीं उसमें सहमति रहती है। तो इस संबंध में उनसे बात की गई है, उन्होंने पूरा सहयोग करने की बात की है। तो यदि वो इसमें सहयोग करते हैं और उनकी तरफ से मैसेज व्यापारी को चला जाता है और वो किसी भी प्रकार का संरक्षण अवैध रूप से चलाई जा रही फर्डों को रेडियो को ना दे, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे तरीके से इस पूरी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब उस पर जाल के ऊपर आप सब्जी और फल लगा के अतिक्रमण कर लेंगे तो उसमें सफाई कैसे करेंगे, क्योंकि तो नालियाँ कवर्ड होती हैं तो उसमें सफाई करना अपने आप में बहुत एक बड़ा टास्क है। हमारे कर्मचारियों को बहुत समस्या आती है सफाई करने में, और अतिक्रमण की वजह से वो नहीं हो पाता है। तो यदि लोग इसमें जितने भी हमारे यहाँ के व्यापारी लोग हैं वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे। ऊधम सिंह नगर जिला की किच्छा कोतवाली के कलकत्ता चौकी क्षेत्र में गौ तस्करी कर रहे एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी तस्कर के पैर में गोली लगी है। आरोपी को किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गौ तस्करी की शिकायत पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर पर गोली लग गई। बताया कि उसे गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेकर कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई। तहसील परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 28 शिकायतें दर्ज हुईं, जिसमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकतर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, PMGSY और शिक्षा विभाग की रही। तहसील दिवस में अनुपस्थित रहे अधिकारियों का जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने विकास खंड कार्यालय के लेखाकार कक्ष में रखे पत्रावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि लेखाकार द्वारा वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार पुलिस और ANTF टीम ने कुंभ मेला प्रयागराज में डिलीवर होने जा रही 4 किलो चरस की खेप के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। चरस की बाजारी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया, ANTF ऑफ थाना सिडकुल की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सिडकुल के टीन मार्केट रावली महदूद से नशा तस्करी के संदिग्ध डिम्पल पाल निवासी मुल्कीय नगर हरिद्वार को दबोचकर उसके पास से 4 पाउंड 164 किलोग्राम चरस बरामद की है। ANTF की जो हमारी टीम है और इसके साथ सिडकुल थाने की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सिडकुल क्षेत्र में ही रहने वाले एक व्यक्ति से एक अभियुक्त से करीब 4 किलो से ऊपर हमारी जो चरस बरामद की गई है। और इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि इस समय इस खेप को यहाँ से बाहर स्मगल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें जितने भी वेयर अबाउट्स हैं जो जहाँ से भी ये कलेक्ट किया गया और जहाँ पर ये जाना था उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसको जो कड़ी को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरे द्वारा बिल्कुल बहुत इनको सभी को बता दिया गया है कि इस संबंध में अगर अन्य लोग भी शामिल होंगे तो उनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। साथ में प्रॉपर्टी सीजर तक की कार्रवाई का हम लोग इसमें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लालपानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को नशे से दूर रहने का आग्रह किया और साथ ही अपने आसपास के लोग जो नशे के आदी है उनके प्रति अपराधियों वाला व्यवहार न करते हुए उन्हें इस बीमारी से कैसे निकाला जाए उस दिशा में कार्य करने को कहा। हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे किन्हीं कारणों से ये एडिक्ट हो गए हैं।
दिस इज़ जस्ट अ डिज़ीज़, इनमें ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है जिस डिज़ीज़ को हमको क्योर करना है और बच्चों को सही रास्ते पे दोबारा से लाना है। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स चलें और शायद नेगी परिवार भी नहीं चाहता होगा कि इस तरह के डी एडिक्शन सेंटर्स चलें। बच्चों को कहना चाहूँगी, आप अगर हाई होना चाहते हैं तो लाइफ पर हाई होइए, ना कि ड्रग्स पर हाई होइए। थैंक यू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय कोटद्वार में उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बलबीर सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाई, दलीप सिंह रावत, सुधा असवाल, रंजना रावत आदि मौजूद थे। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।